हाशिम साहब, ऐसा मत करो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। अरे यार, मैं तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा, तो वैसे ही सबके लिए कह रहा था। तुम्हें इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? कहीं तुम्हारे दिल में चोट तो नहीं है? आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप जो समझते हैं समझते रहिए। ये आपको वक्त बताएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। वक्त बता चुका है कौन गलत है और कौन सही। अब तो बस काली भेड़ों को अलग करना है। भाई साहब ने तुम्हें एक काम दिया था, क्या किया उसका? मिले इम्तियाज से? अभी नहीं मिला। तो कब मिलोगे भाई? अगर तुम्हारे उस औरंगजेब को जरूरत नहीं है तो भाई साहब से साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझे सिर्फ पैसों वाला काम दिया था? याद है ना भाई साहब ने क्या कहा था? उसे सिर्फ समझाना है, कहीं ऐसा ना हो कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाए। मारपीट नहीं करनी, आई समझ। अगर मैं चाहता तो ये बात घर पे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ आपके साथ इसलिए बैठा हूं ताकि आप सुकून से मुझे सब हकीकत बताएं। कौन था वो और आपसे किस चीज के पैसे ले रहा था? ठीक है, नहीं बताना तो ना बताइए। रुको कबीर, देखो घर में किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर मैंने घर पे ही बात करनी होती तो मैं यहाँ ना बैठता आपके साथ, और इस वक्त सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सब कुछ मुझे सच सच बता दें। पहले तुम वादा करो कि घर में किसी को कुछ नहीं बताओगे। भरोसा कीजिए मुझ पर। नहीं, पहले तुम वादा करो। वादा? अब बताइए, लेकिन अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो कोई गिला ना कीजिएगा मुझसे। भाई साहब, मंसूर बता रहा था कि मजदूरों की कुछ मांगे हैं जिनका जिक्र उन्होंने हातिम से किया था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। भाई साहब मुझे भी आज ही पता चला। पता नहीं हातिम इस मसले का हल क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो तुम करो। इतना कमाते हैं वो हमारे लिए, उनका भी कुछ हक बनता है। जी भाई साहब, हो जाएगा। मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैंने सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया है। आपसे हातिम नहीं, मैं आपको हिसाब किताब दिया करूंगा। आपकी इजाज़त के बगैर मैंने ये
कदम उठाया है मगर ज़रूरी था। तुमने उठाया तो कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा, जैसे तुम ठीक समझो। शुक्रिया भाई साहब। इलेक्शन आने वाले हैं, आलमगीर को हमारी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। तैयारी की फिक्र मत कीजिए आप, वो मेरी जिम्मेदारी है। मगर आलमगीर के सामने चौधरी जब्बार खड़ा है और चौधरी जब्बार आलमगीर के हक में नहीं बैठेगा। मिल लूंगा मैं उससे कभी। अगर उसे मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक है, वरना समझाना आता है मुझे। भाई साहब, हमारी वजह से पहले ही आलमगीर की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर वो ये इलेक्शन जीत गया तो और ताकतवर हो जाएगा। तो अच्छा है ना, इस सीट पे आके बैठेगा तो फायदा तो हमें ही होगा। इस तरह हमारे हर काम में हुकूमत की मर्जी शामिल हो जाएगी। भाई साहब, मैं ये सोच रहा था कि आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते। जीत जाएंगे तो आप ही हुकूमत होंगे, फिर किसी भी काम के लिए हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ताकत भी बढ़ जाएगी और ताल्लुकात भी। बस इसीलिए फिरोज मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मैं चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। तुम खुद सोचो, अगर हाशिम को इस बात का पता चला तो वो 1 मिनट भी जाया किए बगैर मुझे तलाक दे देंगे। इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी फिरोज की डिमांड्स पूरी कर रही हूँ। ये जो कुछ भी आपने मुझे बताया है, ये चाचू के साथ शादी से पहले की बात है या बाद की? ये तो शादी से पहले की बात है। हाशिम से शादी के बाद तो मैं खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ। हर रात मेरी मुसल्ले पे गुजरती है, लेकिन पता नहीं खुदा मुझे किस बात की सजा दे रहा है। क्यों मुझे इस आजमाइश में डाल दी। हातिम के 60 लाख भी मैंने इसीलिए चुराए थे। ताकि फिरोज का मुंह बंद कर सकूं, इसलिए कि वो हाशिम को कोई झूठ सच ना बता दे। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाएगी। ऐसी बात फिर से ना कीजिएगा, और जहां तक बात उस फिरोज की है उसकी फिक्र ना करो। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके फरिश्ते भी कांपेंगे। तुम सच कह रहे हो कबीर? तुम मदद करोगे ना अपनी चाची की? आप यूं समझे कि फिरोज की कहानी खत्म, मैं सब संभाल लूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं सारी जिंदगी इसका बदला नहीं चुका सकती। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। आपने गारंटी दी थी काम जल्द शुरू हो जाएगा। काम तो दूर की बात,
वहां से लोगों को भी अब तक नहीं उठाया जा सका। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों हो रही है। हालांकि भाई साहब ने वादा किया था कि बस्ती जल्द खाली हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपके भाई साहब आपको कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देते, वरना अब तक काम शुरू हो चुका होता। अहमियत तो हम दोनों भी एक दूसरे को ज्यादा नहीं देते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसलिए कि हमारे मफादात हैं जिनकी खातिर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है।